नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाने का फैसला किया, लेकिन वो आपने सुना नहीं है कि सर मुड़वाए ओले पड़े वाली बात हो गई। नीतीश कुमार जी गए तो थे अपने काम से, लेकिन फंस गए आरजेडी के ट्रैप में। आरजेडी पहले ही से वहाँ मंथन और विचार विमर्श का लगातार काम कर रही थी। अलग अलग राज्यों से आरजेडी के जो बड़े नेता हैं जिन्हें भेजा गया था वहाँ की स्थितियाँ देखने के लिए, फिर बिहार के भी बहुत सारे नेता थे। बिहार की वर्तमान परिस्थितियों, मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के और सारी बातों को लेकर के मंथन का दौर चल रहा था और इसी बीच में दिल्ली पहुँच गए नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के दिल्ली पहुँचते ही आरजेडी ने उनके सामने एक बड़ा डिमांड रख दिया। आपको पता है कि बिहार को लेकर के कई तरह की बातें की जाती हैं और ख़ास करके जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस बार बैठे हैं तब से, या फिर कहा जाए कि 2017 में जब वो पाला बदल करके एनडीए की तरफ दोबारा गए थे, तब से लगातार तेजस्वी यादव और उनकी टीम नीतीश कुमार पर हमलावर है। नीतीश कुमार के हर छोटे बड़े एक्शन का रिएक्शन आरजेडी देती रही है। इस बार वो शख्स जिन्होंने और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए एक बड़ा डिमांड रख दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जिनको ले करके जदयू के लोग कई तरह की बातें करते थे, बड़ी खुश हो रहे थे कि ये जदयू का हिस्सा हो जाएंगे। आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा, बड़ी ज़बरदस्त खबरें चल रही थी भीतर खाने में, अंडर करंट इसको कहा जाता है। उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में हमने आपको बताया था कि 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक बड़े लेवल की, हाई लेवल की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है। हालांकि कुछ मुद्दे तो हमारे पास, हमारे जो गुप्तचर जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे सूत्र, उन सूत्रों के द्वारा पता चल गई है। वहीं दूसरी तरफ से ये भी बात पता चल गई है कि नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बड़ी बात और बड़ा डिमांड रख दिया है। ये डिमांडों की एक कड़ी है, जिस कड़ी में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, आप जानते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी वो नेता हैं जो कभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के दोस्ती और दुश्मनी दोनों के गवाह रहे हैं। बहुत पुराने और कद्दावर नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी वो वित्त मंत्री का काम देख चुके हैं और बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार के ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र को और जिस क्षेत्र ने इस बार नीतीश कुमार और एनडीए की प्रतिष्ठा बचा ली है। मिथिलांचल क्षेत्र और कोसी का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है। लेकिन बात यही नहीं है, इसके अलावा उन्होंने कई पुराने नीतीश कुमार की बातों को याद कराते हुए 3 डिमांड रख दिया है। पहला डिमांड उन्होंने रखा है कि नीतीश कुमार जी, आप में क्या कमी है, बिहार में क्या कमी है और बिहार के युवाओं में ने क्या गलती की है कि इतने डिमांड के बाद आपने खुद जब प्रधान सेवक से कहते हैं कि मेरी इतनी अच्छी प्रगाढ़ता है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आप नहीं दिला सकते हैं? पटना विश्वविद्यालय में क्या कमी है? 100 वर्ष पूरा करने वाले पटना विश्वविद्यालय ने दुनिया को शिक्षा दिया है। शिक्षा की एक बड़ी खेप और बड़े लोगों को उन्होंने पैदा किया है, जिसमें से बहुत सारे लोग आज देश और बिहार की राजनीति में बड़े बड़े ओहदे पर हैं। और ऐसे में क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपका डिमांड नहीं होना चाहिए? आपको नहीं चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी? अगर हो सके तो आप प्रधानमंत्री से अगर मिलने आए हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय को बनवा दीजिए। दूसरा डिमांड उन्होंने कहा है कि बिहार बाढ़ और सुखाड़ से बड़ी ही प्रभावित रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सड़कें अच्छी हो, लोग अच्छे हों, हमारे खेत और हल किसान सभी खुशहाल हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि 4 से 5 महीने हम बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और नेपाल जब पानी छोड़ता है तो गांव के गांव बह जाते हैं। फिर से हम नई सृजन में लग जाते हैं और ये बिहार का भविष्य, वर्तमान और इतिहास तीनों अब तक रहा है।
ऐसी स्थिति में क्या इस पर आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या इस जल प्रबंधन के माध्यम से नेपाल से बातचीत करके आपको बिहार के इस बड़े मुद्दे पर कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए? अगर आए हैं दिल्ली, प्रधान सेवक जी कहते भी हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका बहुत बेहतर संबंध है नेपाल से, तो इस समस्या का समाधान भी करा लीजिए। इतना ही नहीं, इसके आगे बढ़िए, और इसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने सबसे बड़ा डिमांड रख दिया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जो डिमांड है वो है कि सभी ने मिलकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। ये अभी तक अवेटेड है, अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं, और बिहार उन सारी अर्हताओं को पूरा करता है जिससे उसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या हुआ उस विशेष राज्य का दर्जा का जिसके लिए आपने ओथ भी लिया था, शपथ खाया था, कसम आपने लिया था कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ होंगे? क्या हुआ बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का? आ गए हैं दिल्ली तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा भी मांग ही लीजिए। हम सभी इंतजार कर रहे हैं और सभी आपके साथ खड़े हैं। इन सब बातों के साथ सीधे तौर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बात तो तय कर दी है कि जो भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर और नीतीश कुमार से दोस्ती की बात की जा रही थी वो सरासर झूठ और अफवाह थी। अब इस अफवाह पर भी विराम लग गया है और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीतीश कुमार के खिलाफ खुल करके मोर्चा ले लिया है। अब देखना होगा कि इसके बाद अब क्या कुछ बयान आता है, क्योंकि दिल्ली पहुंचते नीतीश कुमार ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो बयान नीतीश कुमार अमूमन नहीं देते हैं, लेकिन जब दे ही दिया है तो दे दिया है। अब इसका भी हो सकता है कि जवाब नीतीश कुमार की तरफ से आए। हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। अमित शाह से मुलाकात हो गई है, आगे प्रधानमंत्री से मुलाकात होना है, और हो सकता है कि इस मुलाकात में ये तीनों डिमांड रखा भी जा सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।